ट्रायंगल के चलते भाई और बहन हत्यारे बन गए। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपकी नजर इस कहानी से नहीं हटेगी। ये कहानी गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र की है। सबसे पहले पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन चेहरों को देख लीजिए। इन मासूम चेहरों के पीछे कतई मत जाइएगा, क्योंकि इनके ऊपर अब कत्ल का आरोप है। यही वजह है कि अब ये कानून के शिकंजे में खड़े हैं। अलग कब से रहेंगे आप लाइफ से? अलग तो रहे नहीं, अलग नहीं रहे। जो मृतका लड़की रही है वो सर जो मृतका है ना वो अपने हस्बैंड से अलग है। अच्छा वो शादीशुदा डाइवोर्स डाइवोर्स ही नहीं शादी करने के लिए तो अलग है। नहीं बच्चे नहीं थे। 23 ईयर्स ओल्ड थी। 21 बताया उसके सिस्टर। ये कहानी शुरू होती है नोएडा में काम करने वाली एक महिला और उसके बॉस के प्रेम प्रसंग की, जहां दोनों में काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग से मृतक की पत्नी काफी परेशान रहती थी, लेकिन पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा मृतका रागिनी को। दरअसल गाजियाबाद में बॉस से अवैध संबंध में रागिनी उर्फ आरोही शाह की हत्या हुई थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी ही निकली। उसने ही अपने भाई से वारदात को अंजाम दिलवाया। दरअसल आरोपी पत्नी ने भाई से कहकर उसे घर से उठवाया, फिर जान से मरवाकर पुल के नीचे फिकवा दिया। पुलिस ने इस मामले में रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह, उसकी पत्नी राखी सिंह, साले अमित कुमार और उसके दो दोस्त करण उर्फ केपी और अंकुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 कारतूस और कार बरामद कर ली गई है। पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि बंटी के इस जो मृतका है उससे संबंध थे और बंटी की वाइफ को ये सब चीज़ें पता चल गई थी और ये उसे नागवार गुजरी और बंटी की वाइफ ने राखी ने अपने भाई अमित के साथ मिलकर इसके हत्या का योजना बनाया। उसके बाद 2 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि के आसपास अमित ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलके इसको पहले तो अपनी गाड़ी में बुलाया और फिर वहाँ से उसको अपहरण करके ले आए इस हिंडन नदी पुल के ऊपर, जिसके नीचे इसका शव प्राप्त हुआ है। वहाँ पे 2 गोलियां मारी गई, एक मृतका के सिर पे मारी गई और दूसरा उसके चेस्ट पे गोली मारी गई और उसके बाद से वो बॉडी वहीं फेंक दिया गया हिंडन नदी। बता दें कि गाजियाबाद और बागपत के बॉर्डर पर गांव सुराना है, जो मुरादनगर थाना क्षेत्र में आता है, जहां पर हिंडन नदी का पुल है। इस पुल के नीचे 3 अगस्त की दोपहर एक युवती की लाश पड़ी मिली। शुक्रवार को युवती की पहचान रागिनी उर्फ आरोही शाह के रूप में हुई। वो नोएडा में ग्राम चौड़ा सेक्टर 22 की रहने वाली थी। ग्रेटर नोएडा के आदित्य वर्ल्ड टावर में हापुड़ के बंटी सिंह की रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी। इस मामले में शुक्रवार को मृतका की बहन मंजू शाह ने मुरादनगर थाना पहुंचकर हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह, बंटी की पत्नी राखी और बंटी के साले अमित जाटव को नाम दर्ज किया था। देखिए, 3 अगस्त 2023 को हिंडन नदी के ऊपर बने पुल सुराना गांव के पास में पुल के नीचे एक युवती का शव प्राप्त हुआ था। पीआरवी की सूचना के माध्यम से पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया और शिनाख्त कराई गई। उसके बाद जो परिजनों युवती की जो पहचान हुई वो रागिनी, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वर्तमान पता सेक्टर 22 नोएडा की रहने वाली है, उसके रूप में हुई। उसके परिजन द्वारा, उनके सिस्टर के द्वारा थाना मुरादनगर पर एक लिखित तहरीर भी दी गई, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया, जिसमें कि बंटी की पत्नी बंटी की वाइफ राखी और राखी का भाई अमित, इन तीनों के नाम से तहरीर दी गई। बता दें कि पुलिस जांच में
पता लगा रही है कि रागिनी उर्फ आरोही शाह के अपने बॉस बंटी सिंह से अवैध संबंध थे। रागिनी की बंटी के घर में खुली एंट्री थी। इस वजह से बंटी के घर में कलेश होता था। बंटी की अपनी पत्नी राखी से अक्सर लड़ाई होती थी। जब राखी को लगा कि अब हाथ से बात जा रही है तो उसने रागिनी का मर्डर प्लान किया। राखी ने अपने भाई अमित जाटव को मर्डर करने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद अमित ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। रागिनी को ठिकाने लगाने के लिए उसके दोस्त भी मान गए। फिर प्लान के मुताबिक अमित 2 अगस्त की रात करीब 12 बजे रागिनी के घर पहुंचा। फिर कार में ही बैठकर रागिनी को फोन किया और उसे साथ चलने को कहा। वहीं दूसरी ओर रागिनी घर वालों से ये कहकर निकली कि बॉस की पत्नी बुला रही है। फिर वो अमित के कार में बैठकर चली गई। कार में अमित के दोस्त भी बैठे थे। अमित कार को लेकर सीधे सुराना गांव के हिंडन पुल पर पहुंचा। रागिनी उनके इरादों को भांप गई। उसने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी। एक गोली सीने पर और दूसरी सिर में लगी। इसके बाद आरोपियों ने लाश को पुल से करीब 20 फीट नीचे फेंक दिया और इस तरह एक रागिनी का अंत हो गया। शायद रागिनी बच जाती अगर वो पहले से अलर्ट रहती और इस ट्रायंगल से निकल जाती, लेकिन ऐसा हो न सका। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।